जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार अपना स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीईटी 2 वर्षीय और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो कोर्स है, उनके लिए इनका जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा। तो गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा इस प्रकार की अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी अपडेट नहीं की गई है कि इसकी रिजल्ट है वो उस डेट को घोषित किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने 2022 में एग्जाम दिया था पीटीईटी का, उस समय जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा इसका एग्जाम करवाया था और इसके एग्ज़ाम के मात्र 22 दिन बाद इसका रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया गया था। यानी एग्ज़ाम के 22 दिन बाद इसका रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया गया था और आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा इनका जो रिज़ल्ट है वो घोषित किया जाएगा। लगभग आप ये मान सकते हैं 30 से 35 दिनों के भीतर आपका रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आपका टाइम है वो नहीं लगाएगा। ठीक है? यानी 21 मई को आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जून के एंडिंग तक यानी कि 25 जून तक करीबन आप इंतज़ार कर सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। या आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको सटीक बताता हूँ, 25 जून तक आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और 30 जून से आपकी काउंसलिंग है वो लगभग स्टार्ट कर दी जाएगी। अब देखो, काउंसलिंग में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना दोस्तों। और इसी प्रकार की और नेक्स्ट आपको जानकारी समय-समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं काउंसलिंग के लिए अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको हमेशा के लिए तैयार रखने होते हैं। और काउंसलिंग से पहले अगर वो आपके बनकर तैयार हो जाते हैं तो अच्छी बात है। और अगर अभी देखो, काउंसलिंग के अगर बाद आप अप्लाई करते हो तो आप काउंसलिंग के टाइम उसका भी चला जाएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट है उनका प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल धीरे होता है ऑनलाइन जो कोई भी है। तो उनके लिए आपको पहले से ही तैयार रखना ज़रूरी है। तो उसमें डॉक्यूमेंट में अगर बात करें तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका बैंक की डायरी होनी ज़रूरी है। यानी जो आपका बैंक अपने स्वयं का अपना जो उसमें अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, कोई भी बैंक हो राजस्थान की। तो उसमें या भारत की कोई भी मतलब हो, तो आपको मतलब क्या है कि उस बैंक में आपका अकाउंट होना बिल्कुल ज़रूरी, चाहे कोई भी बैंक हो। उसमें आपकी अपने स्वयं का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाएँगे तब आपकी 5,000 रुपए फ़ीस लगेगी। अगर आपको दुर्भाग्यवश किसी कारणवश अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है, तो आपके जो 5,000 रुपए हैं वो बिल्कुल वापस है वो रिफ़ंड कर दिए जाते हैं, ठीक है? तो वो आपके ही स्वयं के अकाउंट में ही जमा करवाए जाएँगे, किसी दूसरे अन्य के अकाउंट में वो पैसे है वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। तो खुद का अकाउंट होना ज़रूरी है। दूसरी दोस्तों मैं आपको डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूँ कि जो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है काउंसलिंग आईडी। अब देखो, काउंसलिंग आईडी आपको अब मैं जो दिमाग में क्वेश्चन आता है, काउंसलिंग आईडी कौन-सी होती है, कहाँ से होगी ये? तो काउंसलिंग आईडी देखो क्या होती है कि जब आपका एग्ज़ाम आता है, तो एग्ज़ाम होने के बाद में जब आपका रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट में आप जब देखते हैं मार्कशीट वगैरह आप ऑनलाइन, तो आप मार्कशीट में एक काउंसलिंग आईडी लिखी हुई मिलेगी। तो उसी को है वो काउंसलिंग आईडी कहते हैं, है ना? उसी आईडी के माध्यम से आपकी काउंसलिंग की जाती है और आगे उनको पता चलता है कि भाई इसके इतने मार्क्स हैं, उनको ये कॉलेज अलाउड करनी चाहिए, ठीक है? तो वो आपको काउंसलिंग आईडी की टेंशन नहीं लेनी है। जब आपका रिजल्ट आएगा तब उसमें स्वयं अपने आप जो आईडी वो लगी हुई आपको मिल जाएगी। तीसरी दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये इतना होने के बाद में अगर बात करें तो आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए। जब आपको कॉलेज अलाउट हो जाता है तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना हुआ है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कुछ ऐसी भी कैटेगरी होती है राजस्थान की जिसमें 6 माह से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं चलता है, तो आप अभी भी ये जो आपके पास टाइम है, ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। समय पर आपका वो डॉक्यूमेंट बन कर के तैयार हो जाता है। अगर आप वो नहीं होता है, फिर आप काउंसलिंग में डेट भी चली जाती है, तो उसके लिए आपको वो नुकसान आपको झेलना पड़ता है। ठीक है? तो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, बोर्न सर्टिफिकेट यानी एकदम मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, तो आप लगा सकते हैं। बाकी आप इसमें देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके इसमें ज़रूरी होता है, ठीक है? ऑनलाइन वाला चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं चाहिए, नवीनतम इसका होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, सभी के लिए जो आवश्यक है ना, ये बिल्कुल आपके लिए आवश्यक है। और कुछ ऐसी भी कैटेगरियाँ होती हैं जिनके लिए आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है, तो वो भी आप है वो ऑफलाइन बनता है वो तो, ठीक है? फर्स्ट ग्रेड टीचर्स कहीं पर भी आप 2-4 के सिग्नेचर करवा देना, आपका काम है जो हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावा और आपके कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो 10वीं 12वीं मार्कशीट है ना? आधार कार्ड है, अगर जन आधार कार्ड है तो वो भी चलेगा इसमें साथ में। और अपनी फ़ोटो वगैरह है, नवीनतम फ़ोटो आपको जो तैयार रखनी है, सिग्नेचर फ़ोटो वगैरह। वो आपको तैयार रखनी है। उसके बाद में जब जैसे ही आपके कॉलेज अलाउट हो जाएँगे तो हम आपको बता देंगे कि आपके कॉलेज में जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाएँगे तो कुछ लगभग 28 से जो जितने प्रकार के मतलब डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? कुछ मतलब डाक टिकट वगैरह है, कहाँ से लेनी है, किस प्रकार ऑनलाइन वगैरह करवाना है, तो वो सारी मैं आपको जानकारी दे दूँगा, ठीक है? तो बीएसटीसी और पीटीटी को समर्पित ये अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और सपोर्ट करिए। बहुत ही जल्द हम 1000 सब्सक्राइब कर निकट के पहुँच रहे हैं।
तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। थैंक यू।